नमस्कार हमारे प्यारे बहनों भाइयों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आस्टी स्टडी ग्रुप में। देखिए आज हम साइंस की क्लास नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, देखिए आइए चलो कराते हैं कि जैसे कि आज आपको एक नई खुशखबरी मिली होगी। यूपी पुलिस का जो एग्जाम था उसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब उसका जो नए बच्चे थे जो शुरुआत कर रहे थे, अब उनको दोबारा से मौका मिल जाएगा अच्छे से। एक दो दो तीन महीने का, 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने का बोला है सरकार ने। ठीक है, चलो आज हम रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए भी साइंस बहुत ही उपयोगी होगी। ठीक है, हमारी वीडियो पूरी देखें। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए हमने क्वेश्चन तक पढ़ाया था कि जी के मान में ऐसा इकाई वही है जो, यानी ये कह रहा है, हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जी स्मॉल जी, जो इसका मान कितना 9.8 होता है। ठीक है, इसका मान कितना हुआ है 9.88 होता है। ठीक है, इसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे स्मॉल जी को। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का वही मात्रक है जो और किसका है, वह और किसका, इसके साथ एक गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों का मात्रक एक ही होता है। ठीक है, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक दोनों का एक ही होता है। क्या होता है इन दोनों का मात्रक? क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि जी का जो मात्रक है वो किसके समान है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा था हमारा। ठीक है, आइए अब आगे से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है। अभी अभी जो क्वेश्चन बताया था वही है ये मान लो कि क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, यानी किसका मात्रक है, बताइए आप किसका मात्रक है, बताओ। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? ठीक है, बताओ। देखो, ए ऑप्शन है शक्ति का, ए ऑप्शन है किसका? शक्ति का, ए ऑप्शन है शक्ति। ठीक है, बी ऑप्शन है इसमें दाब, सी ऑप्शन है कार्य, और डी ऑप्शन है इसमें बल। डी ऑप्शन क्या है इसमें? बल। बताइए किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, बताइए आप। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? देखिए हमें अगर फॉर्मूला याद है, जितने साइंस के जितने फॉर्मूला हैं, जितने फिजिक्स के फॉर्मूला हैं, सूत्र हैं, अगर हमको पता है तो हम हर किसी का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, हर किसी का मात्रक निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये क्या है हमारी शक्ति। ठीक है, शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन टी, ये क्या कार्य हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा? समय हो गया। तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? जूल पर सेकंड। इसे लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड। ठीक है, लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया? दाब, प्रेशर। ठीक है, ये क्या हो गया? दाब। इसको भी पी से लिख सकते हैं वैसे प्रेशर को। ठीक है, इस पी से लिखते हैं। ये शक्ति पावर है, इस जी प्रेशर है पी। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है मेरा, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन।
और क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल का लंबाई इंटू लंबाई, तो मीटर स्क्वायर हो गया ना, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछा हमारा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पूछा है। ठीक है, ये क्या है, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है हमारा, पी इंटू टी भी लिख सकते हैं हम। कार्य बराबर क्या होता है हमारा, डब्ल्यू पी इंटू टी भी लिख सकते हैं। एक तो कार्य बराबर हमारा होता है डब्ल्यू, कार्य को हम डब्ल्यू से लिखते हैं, डब्ल्यू का क्या हो सकता है हमारा, पी इंटू टी, ये भी हो सकता है हमारा। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और देखो बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का बल का मतलब क्या होता है, बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, एफ बराबर के एम ए, बल को हम किसी डिनोट करते हैं, एफ यानी फोर्स, एफ, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एम ए क्या हमारा, त्वरण, ए क्या है यहाँ पर, त्वरण है हमारा, इसका मतलब क्या है, किलोग्राम है, किलोग्राम में, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मात्रक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बताई हुई क्वेश्चन सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और एक दिन मैं आपको सभी क्वेश्चन लिखाऊंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर किसकी इकाई है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, प्रति किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर यानी माइनस के 2। ठीक है, किसकी, किसकी ऐसा इकाई है, किसकी ऐसा इकाई है, किसकी एसआई इकाई है, एसआई इकाई है, किसकी है बताइए आप, बताइए, ये क्वेश्चन है हमारा। और आपके आगे ऑप्शन है इसके, दबाव, संवेग, ए ऑप्शन क्या है इसका, दाब, बी ऑप्शन क्या है इसका, संवेग, संवेग, सी ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, त्वरण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। और डी ऑप्शन क्या है इसका, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वभौमिक, बताइए, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, अगला ऑप्शन है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या है, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वभौमिक, 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 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक किसका मात्रक है, समझ से बताइए आप, किसका मात्रक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक मैंने अभी बताया, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग, इसे मोमेंटम बोलते हैं, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, वही होता है स्मॉल जी, स्मॉल जी जो बोलते हैं 9.8, इसका, इसका मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका सही, ये किसका मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, किसका मात्रक है, ये सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है ये। ठीक है, सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है। ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला से हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, हमें किससे करते हैं, कैपिटल जी से, तो बराबर क्या होता है हमारा, m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, बटे आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, m1 इंटू m2, ठीक है, m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है,
इसका मान कितना होता है, कैपिटल जी का इसका जो मान जो होता है, कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर, इंटू 10 की पावर कितना होता है, इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, इंटू 10 की पावर -11 होता है, ठीक है, -11 ये इसका मान होता है, ठीक है, ये इसका वैल्यू होती है, ठीक है, किसकी इकाई होती है, ये सार्वभौमिक त्वरण की, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, किसकी, इसकी खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसकी जो इसका जो वैल्यू है, इस जो वैल्यू की जो खोज की थी वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इन पर ये प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, इन पर थोड़ा ध्यान दें आप, ठीक है, इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्रतिरोधकता की इकाई, ऐसा इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है, देखिए क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है, बताइए आप, प्रतिरोधकता की एसआई क्या है, बताइए। ए ऑप्शन इसका ओम मीटर, ए ऑप्शन इसका ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ए ऑप्शन इसका ओम मीटर, ठीक है, बी ऑप्शन इसका ओम, बी ऑप्शन इसका ओम, ठीक है, ओम, सी ऑप्शन है इसका जूल, और डी ऑप्शन है इसका एम्पियर, बताइए प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है, बताएं आप, कमेंट करके बताएं ऐसा इकाई क्या होती है प्रतिरोधकता की, कमेंट करके बताएं। आप लोग प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है, बताइए। प्रतिरोधकता, देखिए एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, देखिए प्रतिरोध हमारा क्या होता है, प्रतिरोध हमारा क्या होता है, V = IR, ठीक है, तो प्रतिरोध होता है V/I, ये क्या होता है, ये तो होता है हमारा प्रतिरोध, ये क्या होता है हमारा, ये प्रतिरोध होता है हमारा, ठीक है, ये प्रतिरोध होता है, ठीक है। और प्रतिरोधकता क्या होती है हमारी, प्रतिरोधकता होती है हमारी जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है R रो L/A, ठीक है, L/A, ठीक है, तो हमारा प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी हमारी, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी हमारी, तो प्रतिरोधकता हम जी हमारे रो होते हैं, हम प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं, हम जो प्रतिरोधकता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, ठीक है, किससे, रो से, तो प्रतिरोधकता क्या होती है हमारी, रो बराबर क्या हो जाएगा हमारा A × R/L, ठीक है, A × R/L, ये होती है हमारी प्रतिरोधकता, ठीक है, ये क्या होती है हमारी प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधक मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, हम निकाल लेंगे, प्रतिरोधक मात्रक निकालेंगे, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होगा हमारा त्वरण हो गया, ये क्या हमारा त्वरण है, देखिए ये हमारा प्रतिरोध है, इसे मिटा दूं मैं, इसे मिटा दूं भाई, ये हमारा V = IR, तो ये हमारा प्रतिरोध हो गया, ठीक है, ये तो प्रतिरोध हो गया, इसे हटाओ, ये प्रतिरोधकता है, ठीक है, दिख रहा है सबको यहाँ पर, ठीक है, प्रतिरोधकता क्या होता है, R = रो L/A, तो प्रतिरोधकता को हम रो से डिनोट करते हैं, इससे ये प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो R × A/L, ठीक है, ये रो प्रतिरोधकता हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है हमारा, देखिए अब हम यहाँ बताएंगे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा A हो गया, ठीक है, तो ए हमारा ये क्या हो गया, एरिया हो गया ना, ये क्या हो गया हमारा, ए से डिनोट करते हैं एरिया, ठीक है, तो एरिया का जो मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एरिया का मात्रक क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर हो गया एरिया का मात्रक, ठीक है। ये हमारा क्या है प्रतिरोध, तो ये इसका मात्रक क्या हो गया, ओम, इसका मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया इसका मात्रक,
ठीक है, बटे ये क्या हमारा लंबाई, लंबाई किसमें मापते हैं हम, मीटर में, तो ये भी हमारा मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा रो हो गया। अब मीटर से ये मीटर कटेगा तो क्या क्या बचा, ओम मीटर बचा हमारा, क्या बचा हमारा, ओम मीटर। तो किसका तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। तो क्या हो गया, ओम मीटर, प्रतिरोधक का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है, प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भार की एसआई इकाई क्या है, भार की एसआई इकाई किसके समान है, भार की एसआई इकाई क्या है, भार की इकाई किसके समान है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है ये भार है जो हमारा, ये भार किसके समान है, भार की इकाई, भार की इकाई, इकाई किसके समान है, इकाई किसके समान है, किसके समान है, बताइए। भार की इकाई किसके समान है, आवेग के, ए ऑप्शन क्या हमारा, आवेग, आवेग के, बी ऑप्शन क्या हमारा, बी ऑप्शन क्या हमारा, त्वरण के, त्वरण के, सी ऑप्शन क्या हमारा, सी ऑप्शन क्या हमारा, बल के, और डी क्या ऑप्शन, द्रव्यमान के, इसके द्रव्यमान के। ठीक है, बताएं किसके समान है, जो भार की इकाई है किसके समान है। ठीक है, और भाई देखो सभी स्टूडेंट से, सभी साथियों से हम अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारा ये। ठीक है, ये बोर्ड हमारा डिजिटल नहीं है, हमें थोड़ा लिखना पड़ता है इसमें। ठीक है, लिखना पड़ता है, थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, और अगर लिखने में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी आती है, तो भाई देखिए आप खुद समझदार हैं, समझ जाना कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, हमारी वीडियो में कमी ना निकालना कि ऐसा लिखते हैं कि वैसे लिखते हैं। ठीक है, बताइए आप, भार की इकाई, देखो भार क्या है, भार एक तरह का बल होता है, भार जो होता है हमारा बल होता है एक तरह का, यानी वेट 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 क्या होता है, भार, तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। ठीक है, तो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। ठीक है, तो इसमें जी क्या है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बल, बल बराबर क्या होता है, क्या होता है बल बराबर होना, बताइए, बल बराबर क्या होता है हमारा, बल बराबर एफ बराबर के एम ए नहीं होता है, एफ बराबर के एम ए होता नहीं होता है। तो यहाँ हमारा जो त्वरण है ना, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये त्वरण है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो एफ बराबर के एम ए और एम जी, जो जी है तो इसकी इकाई उसकी इकाई एक ही होगी। ठीक है, तो इसकी किसके समान होगी, इसकी बल के समान होगी, भार की इकाई किसके समान होगी, बल की, और दोनों का मात्रक भी एक ही होता है, और भार हमारी एक सदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, और बल भी एक सदिश राशि है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे, भार एक सदिश राशि है, और बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो भार को एक अदिश राशि मानते हैं। ठीक है, भार एक सदिश राशि है, भार कैसी राशि है, भार एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, ध्यान रखें आप इस बात का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चले आप। ठीक है, अगले ऑप्शन चले। ठीक है, अगला ऑप्शन है किसी ऐसे इकाई नहीं है, बताइए निम्न में से किन युग्म की एक ही ऐसा इकाई नहीं है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है ए में गति और वेग, गति और वेग, बी देखिए, बी क्या है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, सी क्या है, सी क्या है, बल और दबाव, बल, बल और दबाव, बल और दबाव, डी क्या है, डी विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी। ठीक है, बताइए किसकी इकाई समान नहीं है,
किसकी इकाई समान नहीं है? किसकी इकाई समान नहीं है? किसकी इकाई समान नहीं है? बताइए इसमें से आप। एक क्वेश्चन है, किसकी इकाई समान नहीं है? गति और वेग, कार्य ऊर्जा, बल और दबाव, विस्थापन और दूरी। बताइए। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। गति और वेग, भाई गति और वेग बात एक ही है, ठीक है। कार्य ऊर्जा मैंने कई बार बताया आपको, चिल्ला चिल्ला के बताया है, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा तीनों का मात्रक एक ही होता है, ठीक है। और बल और दबाव, देखिए बल और दबाव अलग है दोनों ही, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। देखिए विस्थापन दूरी एक ही है, ठीक है, दोनों का मात्रक भी एक ही है, ठीक है। इसका देखिए बल बराबर हमारा क्या होता है, F बराबर के M होता है, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये इनका मात्रक अलग अलग है, ठीक है, इनका मात्रक अलग अलग है, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा, बल और दाब होगा सही आंसर, ठीक है। बल और दाब होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। बल और दाब हमारा सही आंसर होगा। और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आते हैं हम। चाल की इकाई क्या है? चाल की इकाई तो आप जानते होंगे, चाल बराबर क्या होता है? चाल की इकाई क्या होती है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है ना, होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर, ठीक है। समय का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया ना, हो गया मीटर पर सेकंड, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आ जाते हैं, हम उन क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन को हम एक बार बता देते हैं, ठीक है, और अच्छी तरीके से बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संवेग। संवेग की ऐसा इकाई क्या होती है? संवेग की ऐसा इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा संवेग। संवेग, संवेग की ऐसा इकाई क्या है? संवेग की एसआई इकाई क्या है? बताइए संवेग की ऐसा क्या है, संवेग की ऐसा इकाई क्या है, बताइए आप। डाइन, एक है हमारा डाइन ऑप्शन, डाइन, ठीक है। क्या ऑप्शन है, डाइन, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर। बी ऑप्शन क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम। ऐसे किलोग्राम को मैं ऐसे लिख शॉर्ट में ऐसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये है। अच्छा मैं ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर ये जैसे ये मीटर पर सेकंड है मेरा, ठीक, ऐसे करके अगर मैं एस ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस बन का उसमें सिंबल माइनस में घात लग जाएगी, माइनस में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कर दूंगा एस को, तो माइनस बन कर सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। हाँ चलो कर सकते हैं। सी क्या है हमारा ऑप्शन, सी, सी ऑप्शन क्या है हमारा, सी ऑप्शन न्यूटन, सी ऑप्शन क्या है हमारा, न्यूटन, सी ऑप्शन क्या है हमारा, न्यूटन, न्यूटन। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, डी, किलोग्राम प्रति मीटर पे, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। बताएं आप क्या इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है, बताएं आप। संवेग, संवेग और फॉर्मूला क्या होता है, बताएं आप। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग, संवेग बराबर, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, यही तो होता है फॉर्मूला संवेग का, है? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग ही तो होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यही तो संवेग, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम में हो गया,
क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, सॉरी किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है, इनटू वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो गया ना, हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यही आंसर होगा ना सही। कौन सा आंसर है इसमें, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, ठीक है। समय का द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है किलोग्राम, वेग का या दूरी का मतलब क्या होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका यही सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या है, संवेग, अच्छा ये संवेग करा दिया ना, किस भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, अभी करा दिया ये तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, बताइए किसकी इकाई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, बताएं आप। ए ऑप्शन है त्वरण की, बी बल की, सी सी वेग की, वेग और डी गति की, बताएं आप जल्दी फटाफट, बताएं आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, बताएं आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है, बताएं आप जल्दी से जल्दी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, त्वरण होता है ना। अच्छा त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी, यही होता है ना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यही होता है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है हमारा, त्वरण होता है, ठीक है, क्या होता है त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है हमारा, त्वरण होता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब हमने ये सब इकाई कराई है आपको, ठीक है। देखिए एक ये क्वेश्चन है हमारा, शक्ति की इकाई क्या होती है, अगला क्वेश्चन शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति बराबर हमने आपको कराया पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ये हमने आपको कराया है, ठीक है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा कैसे क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, आपको हमने बताया विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है, बताएं आप, विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा की कई इकाई होती है हमारी, ठीक है, विद्युत धारा की कई इकाई होती है, ठीक है, जैसे कि एक एम्पियर होती है, ठीक है, एक इकाई और हम आपको निकालना बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए ये कह रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, बताइए। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा मेरा, I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया मेरा I का, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी, क्या होता है Q बराबर के आई टी, Q बराबर के आई टी, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन टी, तो I बराबर क्या हो गया Q अपॉन टी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला मेरा ये भी हो गया, ठीक है। देखिए एक होता है हमारा हीट का होता है वैसे वो, एच बराबर आई टी स्क्वायर, एच बराबर आई टी स्क्वायर, ठीक है। तो आई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा एच अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आई बी का मतलब क्या होता है हमारा, बी विभवांतर होता है, विभवांतर क्या होता है वोल्ट, वोल्ट बटे ओम, ये भी मेरा मात्रक है, इसे भी कह सकते हैं मात्रक। अब क्या हो गया आवेश, कूलम का मतलब क्या हुआ, आवेश का मतलब क्या होता है कूलम,
क्या होता है, कूलम, ठीक है, क्या होता है, कूलम बटे, ठीक है, मेरा सेकंड, सेकंड, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा धारा यानी आई का मात्रक है, धारा का मात्रक है, ठीक है। वैसे जो हमारा मात्रक है विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर, क्या है, एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा जो मात्रक है वो है एम्पियर, सही मात्रक तो एम्पियर है, ठीक है। और ये सभी हमको याद करने होंगे, ठीक है। और हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और हमें सपोर्ट करना, ठीक है। और हमने आपके कई बार कहा है और हम फिर कह रहे हैं आपसे कि ये हमारा बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस बोर्ड पर हमें लिखना पड़ता है अपने हाथ से, अगर कोई लिखने में गड़बड़ होती है, वो गलती होती है, उसके लिए सॉरी, ठीक है, ओके, बाय।